इस समय हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि बीजेपी 3 से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। ये चर्चा कल से शुरू हुई और दिल्ली के गलियारों तक फैली हुई है। हरियाणा में हर कोई जानना चाहता है कि इस चर्चा के पीछे सच्चाई कितनी है, इस चर्चा का अंजाम क्या होगा और क्या बीजेपी हाईकमान वास्तव में टिकटें बदलने पर विचार कर रहा है। हिसार लोकसभा सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं कि वहां पर रणजीत सिंह की टिकट कट सकती है। इसके अलावा अशोक तंवर और अरविंद शर्मा को लेकर भी बाजार गर्म है। मोहनलाल बड़ौली को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। यानी बीजेपी को लेकर जनता में पॉजिटिव चर्चाओं की बजाय, जीतने की चर्चाओं की बजाय कहीं न कहीं प्रत्याशियों को बदलने का मामला जनता में ज्यादा चर्चा में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिसार सीट को लेकर कोई ऐसी चर्चा चल रही है? क्या हाईकमान कोई ऐसा विचार कर रहा है? क्या बीजेपी वास्तव में हरियाणा में 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की प्रक्रिया में चल रही है? जब हमने दिल्ली में बीजेपी के सूत्रों से और संघ परिवार के सूत्रों से इसके बारे में जानकारी हासिल की तो साफ तौर पर पता चल गया कि ऐसी न तो कोई मुहिम है, न कोई संभावना है। हिसार में हुए ब्राह्मण मामले के विवाद को लेकर जरूर हिसार सीट के समीकरणों को लेकर हाईकमान में चर्चा हुई है, लेकिन रणजीत सिंह की टिकट को काटने को लेकर अभी तक कोई भी हाईकमान के पास एजेंडा नहीं आया है। विजेंद्र सिंह की एंट्री भी इस मामले में नया रंग भरने का काम कर गई है। विजेंद्र सिंह ऐसे माहौल में बीजेपी में शामिल हुए हैं जब टिकटें बदलने और काटने का मामला गरमाया हुआ है। ये भी चर्चा चल पड़ी है कि विजेंद्र सिंह को रणजीत सिंह की जगह हिसार सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन इस संभावना में कोई भी गहराई नजर नहीं आती है, कोई भी दमखम नजर नहीं आता है। दरअसल पहली बात तो यह है कि रणजीत सिंह की टिकट काटना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी आमतौर पर ऐसे फैसले नहीं बदलती है। और अगर बीजेपी ने किसी कारण से ऐसा फैसला ले भी लिया तो आप माना जा सकता है कि पहले दावेदारी कुलदीप बिश्नोई की होगी। कुलदीप बिश्नोई इस समय दिल्ली में बेहद एक्टिव चल रहे हैं। वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और कुछ भी होने पर वो अपने लिए टिकट की जुगलबंदी में लगे हुए हैं। बीजेपी टिकट के दूसरे दावेदार कैप्टन अभिमन्यु भी मौके की तलाश में हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी कारण से भाग का छिक्का टूट गया तो उनके हिस्से में टिकट आ सकती है, इसलिए वो भी एक्टिव चल रहे हैं और सारे के सारे माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विजेंद्र सिंह को हिसार से चुनाव बीजेपी लड़ाएगी या बीजेपी हिसार की सीट बदलने का काम करेगी? फिलहाल चर्चाएं जरूर गर्म हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि फिलहाल रणजीत सिंह की टिकट कटने को लेकर दिल्ली में कोई हलचल नहीं है, दिल्ली में कोई सरगर्मी नहीं है और रणजीत सिंह की टिकट कटने को लेकर फिलहाल बीजेपी हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये चर्चाएं विवाद के बाद ही पैदा हुई, क्योंकि ब्राह्मण विवाद मामले में रणजीत सिंह जरूर बैकफुट पर आए, लेकिन उन्होंने बिना शर्त ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगने का काम किया और ब्राह्मण समाज ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। इसलिए ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ गया है, लेकिन विरोधी नेता इस मामले को लगातार गरमाने का काम कर रहे हैं। वो हाईकमान के पास ये बात लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर न सिर्फ हिसार में नाराज हुआ है, बल्कि इस मामले के कारण पूरे हरियाणा के ब्राह्मण नाराज हैं, बल्कि वो इस मामले में रणजीत सिंह को हटाने की पैरवी भी कर रहे हैं। उनकी टिकट काटने के लिए हाईकमान के पास तर्क भी दे रहे हैं, फरियाद भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी बता रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि ब्राह्मण वोटरों में इस बात को लेकर नाराजगी जरूर पैदा हुई थी, लेकिन रणजीत सिंह के माफ़ी मांगने के बाद ये मामला शांत हो गया है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर का भी फर्चे वाला बयान काफ़ी चर्चा में हुआ था। उसके बाद उस मामले का भी ब्राह्मण वोटरों में कोई असर नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री ने भी तब इस मामले में अपनी माफ़ी मांग ली थी। रणजीत सिंह अपनी इस गलत बयानी के लिए माफ़ी मांग चुके हैं, इसलिए इस मामले में हिसार लोकसभा सीट के ब्राह्मणों में ज़्यादा नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है, यानी मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रणजीत सिंह के तमाम विरोधी इस बात को लेकर दिल्ली दरबार में एक्टिव हैं कि उनकी टिकट बदल जाए, उनकी टिकट काट दी जाए। लेकिन हालात ये बयान कर रहे हैं, बीजेपी हाईकमान के समीकरण ये बता रहे हैं और बीजेपी हाईकमान की हलचल पर नज़र रखने वाले लोग ये बता रहे हैं कि फिलहाल ऐसा होने के आसार नहीं है, यानी रणजीत सिंह की टिकट नहीं कटेगी, वही चुनाव लड़ेंगे। और वैसे भी विजेंद्र सिंह का यहाँ पर चुनाव लड़ने का कोई भी समीकरण नहीं बनता है, क्योंकि अगर रणजीत सिंह की टिकट काटकर विजेंद्र सिंह को टिकट देने का काम किया गया तो उन हालात में भी कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी बरकरार रहेगी और इस नाराजगी के चलते
बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाएगी। यही वजह है कि हिसार सीट पर ना तो रणजीत सिंह के टिकट कटने के आसार हैं, ना ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह के यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना है। और इसके बाद भी अगर कोई भारी उठापटक होती है तो उस मामले में विजेंद्र सिंह का नाम चौथे नंबर पर आता है। उससे पहले कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु भी कतार में लगे हुए हैं। बीजेपी को लेकर आजकल नेगेटिव बातें ज़्यादा फैल रही हैं, नेगेटिव चर्चाओं को ज़्यादा हवा मिलती है और यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी के 3 से 4 प्रत्याशियों की टिकट बदलने को लेकर हवा गरमाई हुई है। चर्चाएं जोरों पर हैं और जनता में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। हमने इस मामले में जब बीजेपी हाईकमान के सूत्रों से जानकारी हासिल की तो ये साफ जाहिर हो गया, ये साफ तौर पर पता चल गया कि बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है और वह हरियाणा में अपने पूर्व निर्धारित प्रत्याशियों के दमखम पर भी चुनाव जीतने के मुहिम में जुटी रहेगी। यानी हरियाणा में किसी भी प्रत्याशी के बदलने के आसार आज की तारीख में नजर नहीं आते हैं। हिसार सीट पर रणजीत सिंह की चुनावी मुहिम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के मिजाज को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी के असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद बनने वाले समीकरणों की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।